इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का जिज्ञासा बुक का अध्याय 9 का दूसरा भाग। इससे पहले वाले जो भी चैप्टर हैं यानी कि जो भी वीडियोज हैं वो सभी मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो अध्याय 9 का दूसरा भाग शुरू होता है पेज नंबर 160 से। यानी कि पेज नंबर 160 पर दिया हुआ है, मिश्रण में से भारी और हल्के अवयवों को हवा या फूंक मारकर पृथक करने की यह विधि ऊसाई विनोइंग कहलाती है। यानी कि मिश्रण में से भारी और हल्के अवयवों को हवा या फूंक मारकर उनको अलग करना कौन सी विधि कहलाती है? ऊसाई विनोइंग विधि कहलाती है। क्या आपने अपने घर पर इस प्रकार की प्रक्रिया होते हुए देखी है? क्या आपने अपने घर पर इस प्रकार की प्रक्रिया होते हुए देखी है कि किसी भी मिश्रण को फूंक मारकर या हवा से उनको अलग किया गया हो, पृथक किया गया हो? क्या आपने ऐसी विधि अपने घर पर देखी है? आगे है, तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप थ्रेसर नामक थ्रेसिंग मशीन निर्मित की गई है। यानी कि तकनीक के विकास किया गया है, उसके आधार पर किसका निर्माण किया गया है? निर्माण किया गया थ्रेसर का, यानी कि थ्रेसर मशीन का। इन मशीनों का उपयोग फूलों से भूसी और अनाज के दानों को अलग करने के लिए किया जाता है। इन मशीनों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? भूसी और अनाज को अलग करने के लिए किया जाता है। ये मशीनें थ्रेसिंग और ओसाई दोनों कार्य एक साथ करती हैं। ये मशीन क्या करती है? थ्रेसिंग और ओसाई दोनों काम एक साथ करती है। आगे दिया है, यहाँ पर है, बल्ली बंद कमरे में चावल से भूसी अलग नहीं कर पा रही है। बल्ली बंद कमरे में चावल से भूसी को अलग नहीं कर पा रही है। आप उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं? आप उसकी सहायता किस प्रकार से कर सकते हैं? तो हम इसकी सहायता कर सकते हैं टेबल फैन रखकर, यानी टेबल फैन चलाकर हम उसकी मदद कर सकते हैं। टेबल फैन चलाने से हवा आएगी, हवा से चावल और भूसी अलग हो जाएंगे। आगे दिया है, अगले दिन मल्ली और वल्ली अपने पिताजी के मित्र घनश्याम भाई से मिलने के लिए अहमदाबाद के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। अगले दिन क्या होता है? मल्ली और वल्ली अपने पिताजी के मित्र घनश्याम भाई से मिलने के लिए अहमदाबाद के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। बल्ली अपनी मामी जी से यात्रा के लिए मीठी पूरी बनाने का अनुरोध करती है। बल्ली क्या कहती है? बल्ली अपनी मामी से यात्रा के दौरान खाने के लिए मीठी पूरी बनाने के लिए कहती है। मीठी पूरी बनाने के लिए कहती है। बल्ली, क्या मैं गेहूं का आटा गूंथने में आपकी सहायता करूं? बल्ली कहती है अपनी मामी से, क्या मैं गेहूं का आटा गूंथने में आपकी मदद करूं? मामी जी, आटे से कोई भी व्यंजन तैयार करने के लिए पहले हमें आटे में विद्यमान चोकर निकालना होता है। यानी उसकी मामी कहती हैं कि आटे से कोई भी व्यंजन तैयार करने के लिए पहले हमें आटे में विद्यमान चोकर निकालना होता है। यानी आटे में जो भी चोकर होता है पहले उसे निकालना होता है। बल्ली, हम इसे कैसे करते हैं? यानी कि बल्ली अपनी मामी से पूछती है हम इसे कैसे करते हैं। आगे दिया है, आगे दिया है, मामी जी, हम इसके लिए छालनी का प्रयोग करते हैं। हम इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? छालनी का प्रयोग करते हैं। चालन से आटे के बारीक कण छालनी से छिद्रों से निकल जाते हैं। छालनी से क्या होता है? आटे के जो बारीक कण होते हैं वो छिद्रों से निकल जाते हैं, जैसा कि चित्र 9.5 में दिखाया गया है। जैसे कि चित्र दिया है 9.5 चालन। जैसे ये छालनी है, इसमें आटा रखते हैं और इसे हिलाने पर इसमें जो छिद्र होते हैं उसमें से आटे के कण निकल जाते हैं और जो कोई मोटे कण होते हैं वो उसमें रुक जाते हैं। ये दी है छालनी चित्र 9.5 में। आगे दिया है, बड़े कण जैसे चोकर और छोटे कंकड़ छालनी में रह जाते हैं। ये जैसे कि बड़े कण है, आटे के बड़े कण हो या फिर चोकर है या फिर कंकड़ हो, छोटे कंकड़ हो, वो छालनी में रह जाते हैं, वो छेदों से नहीं निकलते हैं। ध्यान से छालनी का अवलोकन करें। क्या करें? छालनी को ध्यान से देखें। क्या छालनी के सभी छिद्र एक ही आकार के हैं? क्या छालनी में जो छिद्र हैं, छेद हैं, वो सभी एक ही आकार के हैं? यदि छालनी में छिद्र पदार्थों से बड़े हों, क्या हों?
यदि छाननी में जो छिद्र हैं वो पदार्थों से बड़े हों तो क्या छानना प्रक्रिया काम करेगी? क्या जो छानना प्रक्रिया तो काम करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जो पदार्थ हैं उनसे बड़े छेद होंगे तो उन छेदों से होके पदार्थ निकल जाएंगे, तो जो छानने की विधि है वो काम नहीं करेगी। चालनी से गुजरने वाले कणों और चालनी में रहने वाले कणों के आकार में क्या अंतर होता है? यानी कि चालनी से गुजरने वाले कणों और चालनी में रहने वाले कणों के आकार में क्या अंतर होता है? तो क्या होता है, जैसे चालनी में जो छेद हैं उनसे छोटे कण हैं वो तो बाहर निकल जाएंगे और जो बड़े कण हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे। ये अंतर होता है छोटे कणों और बड़े कणों में। यानी जो कण निकलते हैं वो छोटे होते हैं छेदों से और जो नहीं निकलते वो छेदों से बड़े होते हैं। जब दो या दो से अधिक ठोसों के मिश्रण के अवयवों के कणों के आकार भिन्न होते हैं। क्या होता है? जब दो या दो से अधिक ठोसों के मिश्रण के अवयवों के कणों के आकार भिन्न होते हैं तब चालन की विधि का उपयोग किया जाता है। यानी तब चालन की विधि का उपयोग किया जाता है। कब किया जाता है? जब दो या दो से अधिक ठोसों के मिश्रण के अवयवों के कणों के आकार भिन्न होते हैं तब चालन की विधि का उपयोग किया जाता है। यहाँ आगे दिया है, क्या आपने कभी निर्माण स्थलों पर रेत से कंकड़ और पत्थर अलग करने के लिए चालनी का उपयोग होते देखा है? यानी कि जहाँ पर निर्माण स्थल होते हैं, जहाँ पर मकान बनाए जा रहे होते हैं, वहां पर रेत में से कंकड़ और पत्थरों को चालनी के द्वारा अलग किया जाता है। क्या आपने वो कभी देखा है? अगर नहीं देखा है तो अगर आपके पास कहीं भी बिल्डिंग बन रही हो वहां आप देख सकते हैं। ये हो गया हमारा पेज नंबर 160। इससे आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 161। पेज नंबर 161 पर दिया हुआ है, अहमदाबाद पहुंचने पर वे घनश्याम भाई के साथ साबरमती आश्रम जाते हैं। यानी कि जैसे वे अहमदाबाद पहुंचे तब वो घनश्याम भाई के साथ साबरमती आश्रम जाते हैं जहां वे नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा जो कि महात्मा गांधी ने चलाई थी। साबरमती आश्रम किस लिए प्रसिद्ध है? साबरमती आश्रम किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ महात्मा गांधी रहते थे। यहाँ से महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा यानी नमक सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया था। दांडी यात्रा का एक पोस्टर बनाएं। क्या करें? दांडी यात्रा का एक पोस्टर बनाएं और चर्चा करें कि इस यात्रा का आयोजन क्यों किया गया था, और ये चर्चा करें कि इस यात्रा का आयोजन क्यों किया गया था। उसमें आप ये जैसे ये पोस्टर बनाए से आप बना सकते हैं। आगे दिया है, मल्ली पूछती है नमक कहाँ से प्राप्त होता है? मल्ली पूछती है जो नमक है वो कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र जल से। घनश्याम भाई उत्तर देते हैं। घनश्याम भाई ने उत्तर दिया कि जो नमक प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र जल से प्राप्त होता है। समुद्री जल में घुले विभिन्न लवणों एवं अन्य पदार्थों का मिश्रण है। समुद्र में क्या है? घुले विभिन्न लवणों एवं अन्य पदार्थों का मिश्रण है। नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र का जल उथले गड्ढों में रखा जाता है। यानी कि नमक प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? जो समुद्र के जल है यानी जो समुद्र का जल है उसे उथले गड्ढों में रखा जाता है जहां पर धूप और हवा के संपर्क में आता है। इससे क्या होता है? जो पानी है समुद्र का वो धूप और हवा के संपर्क में आता है। कुछ दिनों में जल पूरी तरह से वाष्पित हो जाता है। कुछ दिनों में क्या होता है? जल है, पानी है, वो पूरी तरह से वाष्पित हो जाता है यानी भाप बनकर हवा में उड़ जाता है और ठोस नमक शेष रह जाता है, और जो ठोस नमक है वो शेष रह जाता है। चित्र 9.6। फिर लवण के इस मिश्रण को शोधित कर साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। इससे क्या होता है? साधारण नमक प्राप्त हो जाता है। इससे साधारण नमक प्राप्त हो जाता है। आगे दिया है, भारत में उन जलाशयों के विषय में पता लगाएं। यानी कि भारत में उन जलाशयों का पता लगाएं जिनमें साधारण नमक प्राप्त होता है, यानी कि जिनसे साधारण नमक प्राप्त होता है। इसका एक स्रोत राजस्थान में सांवर झील है। एक स्रोत क्या है? राजस्थान में सांवर झील, जहां से नमक प्राप्त किया जाता है।
आइए हम स्वयं क्रियाकलाप करके पता लगाएं। क्या करें, चलो स्वयं क्रियाकलाप करके पता लगाते हैं कि नमक के विलयन से नमक को कैसे अलग कर सकती है, यानी नमक के विलयन से नमक को किस प्रकार से अलग कर सकते हैं, इसके बारे में क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप 9.2। कौन सा क्रियाकलाप? 9.2। आइए अवलोकन और रचनात्मक बने। अवलोकन और रचनात्मक बने। एक कटोरी या कोई भी पात्र लें। क्या करें, एक कटोरी लें या फिर कोई भी पात्र ले सकते हैं और उसे जल से आधा भरें। उसे जल से कितना भरें? आधा भरें। उसमें 2 से 3 चम्मच नमक डालें। उसमें क्या करें, 2-3 चम्मच नमक डालें और तब तक हिलाते रहें जब तक कि वह घुल कर विलयन न बना दे। यानी कि उसे तब तक हिलाना है जब तक नमक पूरी तरह उसमें न घुल जाए। एक काले या गहरे रंग का मोटा कागज का टुकड़ा लें। या तो काले रंग का या फिर गहरे रंग का मोटा कागज का टुकड़ा लें और उस पर नमक के इस विलयन की कुछ बूंदें डालें। और क्या करें, उस कागज पर या कपड़े पर नमक के विलयन की कुछ बूंदें डालें, जिस प्रकार से चित्र 9.7 क में दिखाया गया है। यानी कि चित्र है अगले पेज पर। ये हो जाता है हमारा पेज नंबर 161। इससे आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 162। पेज नंबर 162 पर दिया हुआ है, आप इस नमक के विलयन से कागज पर अपनी पसंद की कोई भी कलाकृति बना सकते हैं। आप इस नमक के विलयन से, यानी आपके पास जो नमक का विलयन है, इस नमक के विलयन से कागज पर अपनी पसंद की कोई भी आकृति बना सकते हैं। इसे सूखने दें। फिर क्या करें, इसे सूखने दें और अवलोकन करें चित्र 9.7 ख और चित्र 9.7 ग। यानी कि ये चित्र दिए हुए हैं। ये है सूखने से पहले, ये सूखने से पहले का चित्र है। सूखने के बाद, ये सूखने के बाद का चित्र है। कलाकृति, ये है कलाकृति, यानी कि ये आकृति बनाई हुई है। चित्र 9.7 यानी कि मोटे काले कागज पर फैली हुई नमक की विलयन की बूंदें। इस पर ये बूंदें दिखाई गई है। आगे दिया है, क्या आपने कभी गर्मियों के समय गहरे रंग के कपड़ों पर सफेद धब्बे देखे हैं? यानी क्या आपने गर्मियों के समय में कभी गहरे रंग के कपड़ों पर सफेद धब्बे देखे हैं? देखे होंगे, वो गर्मियों में लग जाते हैं। ये धब्बे कैसे बनते हैं? ये धब्बे कैसे बनते हैं? क्या आपको कागज पर कुछ धब्बे दिखाई देते हैं? यानी कि जो कागज हैं इस पर कुछ धब्बे दिखाई देते हैं? तो हाँ, धब्बे दिखाई देते हैं। आपको क्या लगता है कि कागज पर क्या बचा है? आपको क्या लगता है जो कागज पर बचा हुआ है वो क्या है? कागज छूकर आप नमक की उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। कागज को छूकर उसे टच करके आप ये महसूस कर सकते हैं कि इसमें नमक है। पानी कहाँ लुप्त हो गया? पानी कहाँ चला गया? जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। यानी कि हमने एक चैप्टर पढ़ा था, पाठ पढ़ा था, यानी हमने एक अध्याय पढ़ा था जिसका नाम था जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। ये एक अध्याय जो हम पढ़ चुके हैं। नामक अध्याय का स्मरण करें। इस अध्याय का स्मरण करें। आइए उत्तर प्राप्त करने के लिए आगे जांच करें। क्या करें? आगे उत्तर प्राप्त करने के लिए आगे जांच करें। आगे दिया हुआ है, आगे दिया है समग्र स्वास्थ्य और चिकित्सा की पारंपरिक भारतीय प्रणाली आयुर्वेद में उपचार के लिए जड़ी बूटियों या पौधों के भागों का उपयोग करने के लिए सलाह दी जाती है। प्राय इन सामग्रियों जैसे विभिन्न औषधियों, पौधों की जड़ों, पत्तों, फूलों या बीजों को छाया में सुखाते हैं। कहाँ पे सुखाते हैं? जैसे पत्ते हैं, बीज हैं या उनके जो फूल हैं, उनको कहाँ पे सुखाते हैं? छाया में सुखाते हैं। इस प्रक्रिया में अतिरिक्त जल का वाष्पीकरण हो जाता है। यानी कि सुखाने से क्या होता है, इनमें जो ज्यादा जल होता है उसका वाष्पीकरण हो जाता है, वो हवा में उड़ जाता है, जिससे औषधि का महत्वपूर्ण भाग बचा रहता है। औषधि का जो महत्वपूर्ण भाग है वो बचा रहता है, उसका जो पानी पानी है वो उड़ जाता है। आगे दिया है क्रियाकलाप 9.3। आइए जांच करें। क्या करें? आइए जांच करें। यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ये जो क्रियाकलाप है किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। एक चीनी मिट्टी की डिश में कुछ नमक का विलयन क्रियाकलाप 9.2 में तैयार किया गया है। यानी कि ये दिया है क्रियाकलाप, इसमें चीनी मिट्टी की डिश में कुछ नमक का विलयन है।
ये तैयार किया गया इसमें। यदि चीनी मिट्टी की डिश उपलब्ध नहीं है, अगर आपके पास चीनी मिट्टी की डिश उपलब्ध नहीं है, तो किसी अन्य उपयुक्त पात्र का उपयोग किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है? किसी भी अन्य उपयुक्त पात्र का उपयोग किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर दिया ये चित्र है 9.8 चीनी मिट्टी की डिश में नमक के विलयन को गर्म करना। क्या किया गया है? चीनी मिट्टी की डिश में नमक के विलयन को गर्म किया गया है। यहाँ पर है ये चीनी मिट्टी की डिश, इसमें ये क्या है? चीनी मिट्टी की डिश है। ये है जार की जारी, यानी कि ये क्रियाकलाप आपकी बुक में चित्र 9.8 में यहाँ पर दिया गया है। यानी ये हो जाता है हमारा पेज नंबर 162 और पेज नंबर 163 से पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। यानी कि दूसरे भाग में रखते हैं इतना ही, यानी कि इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।